नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास में जो कोण 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो कोशिश की होगी, और अगर कोशिश नहीं की तो मैं वापस एक बार आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप वापस कोशिश करो और इस क्लास में आप चेक करो। हमारा तरीका है वही रहेगा। हम दो भुजाओं के बीच में हम संबंध पहले पता करेंगे। अगर पता है तो हम तीसरी भुजा के बीच में तीसरी भुजा का भी हम संबंध के रूप में उस भुजा को निकालेंगे। उसके बाद हमें तीनों भुजाओं के एक दूसरे में संबंध मिल चुके हैं, वो किसी न किसी एक्स या किसी न किसी चर के रूप में आएंगे, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे, उसमें वो चर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज PQR जो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके सारी भुजाएं सेम होगी, मतलब PQ बराबर QR बराबर PR, ये सभी सेम है। अगर ये तीनों भुजाएं सेम है और इसके कोण भी बराबर होंगे, P कोण Q कोण R बराबर कितने होंगे, 60 डिग्री, तभी तो कोण 180 डिग्री के होंगे, आंतरिक कोणों का योग। ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये रहा कोण 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। यहाँ मुझे 60 डिग्री ये दिखाई दे रहा है, या तो इसको ले लो या फिर उसको ले लो। मैं कोण क्यू को ले रहा हूँ भी, मुझे कोण क्यू 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, पर ये किसी समकोण त्रिभुज का भाग नहीं है। और हमने जो अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं वो समकोण त्रिभुज होता है तभी हम निकाल पाते हैं, तो हम समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो कि बिंदु P से एक लंब डालते हैं QR पर। बिंदु P से मैंने लंब डालने की कोशिश की तो ये 90 डिग्री का लंब है, लंब तो 90 डिग्री का ही होता है, तो इधर वाली भी 90 डिग्री हो गई, ये दोनों कोण 90 डिग्री का हो गए। अब देखो, त्रिभुज में इस बिंदु को जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया S, तो क्या हो गया, यहाँ देखो, त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS, देखो त्रिभुज PQS में कोण Q दे रखा है 60 डिग्री, कोण PSQ दे रखा है 90 डिग्री। अब देखो, दोनों मुझे कोण दे रखे हैं और मुझे पता है कि कोण QPS प्लस ये वाला कोण QPS, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण QPS प्लस कोण Q प्लस कोण PSQ बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोणों का योग। कोण Q का मान मुझे पता है 60 डिग्री, प्लस कोण PSQ का मान पता है 90 डिग्री, बराबर ये हो गया 180 डिग्री। इधर प्लस में पहले से है QPS। अब QPS का मान निकाल लूँगा, जो क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। QPS निकल के आ गया 30 डिग्री, तो ये निकल के आ गया 30 डिग्री। अब वैसे ही जिस प्रकार से ये 30 डिग्री निकला है वैसे आप लोग देखना, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये 60 है, ये 90 है तो ये 90 है, तो ऑटोमेटिक ये 30 है तो ये इधर वाला भी 30 हो गया, 30 डिग्री के हो गए। अब देखो, ये जो दोनों दे रखे हैं, दोनों कोण दे रखे 30 डिग्री के दे रखे। अब देखो, एक मुझे समकोण त्रिभुज किसी को भी देख लो, PQS ये समकोण त्रिभुज दे रखा है। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री, तो मुझे दोनों कोण चाहिए, तो दोनों कोण निकल के आ गए। और 90 डिग्री समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, तो मैं आराम से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लूँगा अगर मुझे भुजाओं का मान पता है। तो देखो,
क्यू पी, इन भुजाओं का मान मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्या है, एक्स है। एक्स ना मान के मैं 2x मान लेता हूँ, 2x है। तो देखो पी क्यू क्या हो गई, 2x, वैसे ही पी आर क्या हो गई, 2x, और जो क्यू आर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, 2x, ये 2x हो गई। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, देखो कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस बराबर कितना, 30 डिग्री के दोनों कोण है, ये दोनों कोण। अगर दोनों कोण बराबर है तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं ये भी बराबर है, ये भुजाएं भी बराबर है, बराबर अनुपात में काटा, मतलब 1:1 में काट रहा है कौन, ये रेखा, ये वाली जो रेखा है इस रेखा को 1:1 में काट रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर ये 2x हैं तो ये हो जाएगी x और ये भी हो जाएगी x, आधी आधी हो गई। तो क्यू एस का मान मुझे मिल गया x, और पी क्यू, मैं अब त्रिभुज इसकी बात करूँगा अभी, केवल इस त्रिभुज की, ठीक है। पी क्यू मुझे मिल गया 2x और पी एस मिल गया, नहीं मिला है, क्यू एस मिल गया x, पी एस मुझे नहीं पता। तो पी एस अगर हमें निकल जाए तो हमें त्रिभुज की सभी भुजाएं x के रूप में निकल के आ गई, फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। किसमें, त्रिभुज पी क्यू एस में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा रहा हूँ पी क्यू का स्क्वायर जो कि है 2x का स्क्वायर बराबर आधार जो कि क्यू एस है जिसका मान x है, तो क्यू एस आधार का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस लंब है जो कि पी एस है, इसका मान नहीं पता तो इसका मान हम निकालेंगे, तो पी एस का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 4x स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस x का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर बराबर हो गया पी एस का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, पी एस को इन दोनों को पक्षांतरण कर देंगे तो पी एस का होल स्क्वायर बराबर हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है, इधर ले आया। अब पी एस इन दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा तो ये हो गया पी एस बराबर प्लस माइनस √3x, चूँकि माइनस नहीं हो सकता है, लंबाई माइनस नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे जो देखो √3 प्लस होगा, और x क्या है, x खुद अपने आप में ही एक, x तो अपने आप में ही एक लंबाई है ना, ये लंबाई है 2x, तो x क्या है, प्लस में है। अब ये दोनों प्लस में है तो मैं प्लस को गुणा करूँगा तो प्लस जाएगा, माइनस लगाऊंगा तो माइनस जाएगा, तो मैं माइनस लूँगा नहीं, इसलिए चूँकि ये हमारी लंबाई है तो केवल प्लस लूँगा, तो ये हो गया √3x। देखो मुझे इसका मान निकल के आ चुका है, किसका, पी एस का मान जो कि क्या है √3x, ये मान निकल के आ चुका है। अब त्रिभुज का इसका मान मुझे निकल के आ चुका है, तो अब मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही त्रिभुज वहाँ बना लूँगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। मैंने त्रिभुज ले लिया, अब मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट ही सारणी बनाने की कोशिश करता हूँ। आओ देखो सबसे पहले 30 डिग्री लेते हैं कि थीटा का मान 30 डिग्री, उसके बाद आएगा 60 डिग्री, तो पी क्यू आर। अब मुझे केवल इस त्रिभुज से मतलब है, इस वाले से, सभी इसी पे ध्यान देंगे, मैं एक को लेके चल रहा हूँ। यहाँ मैं एक एक बारी बारी से यहाँ ले रहा हूँ मैं साइन थीटा, अगर थीटा 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा
ये रहा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री की सम्मुख भुजा जो कि x है, x बटेवा कर्ण जो कि 2x है, तो ये हो गया x बटेवा 2x। तो ये हो जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, वैसे हम साइन 60 की भी साथ में बात कर ही लेते हैं। जब हम साइन निकाल रहे हैं तो साइन 60 की भी बात कर लो। 60 डिग्री ये रहा, कोण 60 डिग्री के लिए साइन, तो साइन 60 का मतलब क्या होगा, 60 डिग्री की सम्मुख भुजा जो कि √3x है, √3x बटेवा कर्ण जो कि 2x है, तो ये 2x हो गया, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, मुझे साइन 60 का भी मान मिल चुका है। वैसे ही कोस 60 का मान निकालते हैं। तो कोस 60 का मान क्या है, सॉरी कोस थीटा, अगर थीटा 30 डिग्री तो कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। कोण थीटा मतलब कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि √3x है, √3x बटेवा कर्ण जो कि 2x है, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो √3/2। वैसे ही 60 डिग्री के लिए तो कोस 60 डिग्री, तो कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि x है, x बटेवा कर्ण जो कि 2x है, तो ये हो गया 1/2, x x कैंसिल आउट हो गया। वैसे टेन थीटा क्या होगा 30 डिग्री के लिए, कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा जो कि x है बटेवा संलग्न भुजा जो कि √3x है, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। वैसे ही 60 डिग्री के लिए, कोण 60 डिग्री सम्मुख भुजा जो कि √3x है बटेवा संलग्न भुजा जो कि x है बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो √3 आ गया। वैसे हम निकालेंगे कोट थीटा। अब कोट थीटा के लिए, कोट थीटा को देखो, कोट थीटा यहाँ हम 30 डिग्री लेंगे पहले, तो 30 डिग्री के लिए संलग्न भुजा जो कि हो गई √3x बटेवा सम्मुख भुजा जो कि x हो गई, तो ये हो गया √3। वैसे ही 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री ये रहा, इसकी संलग्न भुजा हो गई x बटेवा सम्मुख भुजा हो गई √3x, तो x x कैंसिल आउट हो गए, तो 1/√3। वैसे निकाल लेते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा को देखो, 30 डिग्री के लिए कर्ण जो कि 2x है बटेवा संलग्न भुजा जो कि √3x है, x x कैंसिल आउट हो गया, तो 2/√3। वैसे ही 60 डिग्री के लिए कर्ण हो गया 2x बटेवा संलग्न भुजा हो गई x, तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बचा। वैसे आ जाते हैं कोसेक थीटा के लिए। ये रहा कोसेक थीटा। इसके लिए 30 डिग्री के लिए देखो, कर्ण तो फिक्स है ही अपना हर बार, 2x हो गया बटेवा 30 डिग्री के लिए सम्मुख भुजा, मतलब कि कर्ण बटेवा सम्मुख भुजा होता है ना कोसेक का मतलब, तो कर्ण हो गया 2x बटेवा सम्मुख भुजा हो गई x, तो ये हो गया 2। वैसे ही 60 डिग्री के लिए हो जाएगा, कर्ण हो गया 2x और इस 60 डिग्री के लिए सम्मुख भुजा हो गई √3x, तो ये हो गया √3x, तो ये हो गया x x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2/√3। देखो हमने इसकी सारणी निकाल दी है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, जो ये बाद वाले मान है ये सारे के सारे में मान मिल चुके हैं। ठीक है, ये आप लोगों को चेक करने थे कि भाई ये सही किया या गलत किए हैं आप लोगों ने। देखो हमने पिछली क्लास में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाई थी। अब हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के भी मिल चुके हैं, तो इसके मानों को भी हम सारणी में उतार लेते हैं। 30 डिग्री के सभी मान उतारते हैं, 1/2 √3/2। ये हमने सारे मानों को 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के सभी मानों को सारणी में उतार लिया। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, देखो साइन थीटा का मान मुझे पता है, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर साइन और कोस का मान मुझे पता है तो मैं बाकी के सारे मान निकाल सकता हूँ। कैसे, साइन थीटा 1/2 है, कोस थीटा √3/2 है, तो टेन थीटा कैसे निकला, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, तो साइन थीटा 1/2 बटेवा कोस थीटा क्या √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 1/√3 बचा है। देखो निकल के आ गया, 1/√3 निकल गया। ये देखो ये निकल गया है, तो कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अगर ये 1/√3 है तो व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा,
ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो √3 हो गया। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कोस थीटा का, तो √3/2 क्या हो जाएगा? 2/1√3। वैसे कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? साइन थीटा का, तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2। ध्यान से देखो सारणी में, ये इसका व्युत्क्रम है, ये इसका व्युत्क्रम है, 1/√2, 1/2, 2, 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का व्युत्क्रम 1/√3, सारे ऐसे एक दूसरे के व्युत्क्रम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमें केवल ये मान पता होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा वाले, बाकी के से हमें कोई लेना देना नहीं, बाकी हम निकाल लेंगे, लेकिन ये तो हमने अभी यहाँ समझने के लिए किया है। अब रही 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे।